अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं टेक्सला में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आए दिन रोड पे हादसात का होना और इंतज़ामिया का नोटिस ना लेना, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि मुख्तलिफ़ तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हालात हैं कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो दिन के टाइम आप लोगों को नज़र आ रही हैं, जबकि इनका टाइम 5 बजे के बाद है। और मई में जैसा कि ये टाइम टेबल तय पा चुका है और कि इसका नोटिस लिया जाएगा और इस पे अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो बड़ी गाड़ियों का यहाँ पे दिन के टाइम आना जाना लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अब्दुल सलाम साहब से। और जी हमें आप बताएं ज़रा, आप चूँकि इस इलाके के रिहायशी हैं और आए दिन आप ये हादसा देख रहे होते हैं, ये स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से या किस वजह से ये हादसा हो रहे हैं और इंतज़ामिया इसमें क्या कह रही है? स्पीड ब्रेकर पहली तो बात यह है कि जब से ये नई सड़क बनी है गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। स्पीड ब्रेकर का तो बार बार जिक्र हम कर रहे हैं कि किसी तरीके स्पीड ब्रेकर हो जाए, गाड़ियों कंट्रोल में आ जाए। तकरीबन हर दूसरे साल कोई न कोई फौती हो रही है, कोई न कोई हादसा हो रहे हैं। कल एक खातून आई है, पता चला कि रावलपिंडी से आई है, वो भी हादसे का शिकार होकर वफात पा चुकी है। तो इंतज़ामिया से हमने बार बार कोशिश की है कि भाई ये इस पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। अब ये जो जिस जगह आप खड़े ये जो चौक देख रहे हैं, इसमें 4 सड़कें इकट्ठी जा रही हैं। जब आदमी इधर क्रॉस करता है तो सबसे पहले उसको गाड़ी हिट करती है, और ये तकरीबन हर घंटे 2 घंटे बाद कोई न कोई छोटा मोटा हादसा होता रहता है। और दूसरे दिन जो है ना वो तकरीबन एक अमवात ज़रूर हो जाती है। तो खुदारा भाई इस पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और बड़ी गाड़ियों का टाइम जो है ना ये सुबह 6 से और रात 9 बजे तक इनको रोका जाए, मेहरबानी होगी। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त भी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे जो है हाँ जा रही हैं, जबकि ये मई में ये बात टाइम टेबल बन चुका था कि बड़ी गाड़ियों का जो टाइम है वो 5 बजे से, तो टेक्सला गलत है ना। वो कहते हैं फिर 5 बजे इकट्ठी रश हो जाती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सुबह 7 से रात 10 बजे तक होना चाहिए। और ये जो हादसा हो रहे हैं यहाँ पे ब्रेकर होने लाजमी है। ब्रेकर मैम यहाँ पर होने की ब्रेकर नहीं होंगे तो यही हाल होगा। कल भी एक और हर दूसरे दिन ये हादसा हर रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया है। तो इंतज़ामिया जो है वो सब कुछ सुनते हुए देखते हुए खामोश क्यों है? पता नहीं क्या वजह है। कहते हैं इजाजत नहीं दी है ब्रेकर की, आई मैं इस वक्त जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं टेक्सला में मौजूद हूँ और यहाँ के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मेरे साथ मौजूद हैं, इलाका के लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, और आए दिन हादसात को वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डैम्पर माफिया जो है वो इंसानों को और कीमती जानों को कुचल के चले जाते हैं। और इनका ये हाल है कि ये फिर अपना लाइसेंस दिखा के अपना गाड़ी का दोबारा से वही सिलसिला कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि इसका कौन ज़िम्मेदार है, क्या सिलसिला है और ये कब तक रुकेगा या रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा, क्या आवाम को अब इस पे एहतजाज करना होगा, क्या करना चाहिए कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो ये सारे सिलसिलों को देखे और प्रॉपर जो है वो जिस तरीके से मई में ये हमारे टेक्सला के ये इंतज़ामात हो चुके थे कि जनाब अब जो है वो ट्रैफिक के कुछ कानून हैं, कुछ टाइम टेबल है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नज़र नहीं आ रहा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आप आए दिन ये हादसा, कल ही एक हादसा हुआ और एक खातून का जो है वो डैम्पर ने कुचल डाला और हर दूसरे दिन हम यही सुन रहे होते हैं और फिर वही हालात होते हैं। क्या इन सारे हालात पे आप कैसे इनको देखते हैं? हम तो यही चाहते हैं ना कि यहाँ ब्रेकर होना लाजमी,
सही हो ब्रेकर गया, नहीं होंगे तो यही हादसा रोज होते हो। सही है, ब्रेकर और दूसरा ये बड़ी गाड़ियों का टाइमिंग होना चाहिए, सुबह सही 7 से रात 10 बजे तक, दिन को कोई बड़ी गाड़ी ना आए। सही ये है। दो चीजें मेन है, अगर मेन। इन पे अमल हो जाए तो बहुत काफी यानी कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती बेहतरी आ सकती है, बहुत बेहतरी आ सकती है। तो सर क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये चीज़ें तो हम आए दिन सहाफ़ी भी इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्पीड ब्रेकर, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेक्सला है तकरीबन मेरे हिसाब से ये लबारस है। यहाँ पे पहले वार्डन एक आता था, कुछ ना कुछ हमारी ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन अभी तो ये हिसाब है दिन रात इसका कोई टाइमिंग नहीं है डैम्पर का। साथ रोज़ाना एक रात कम से कम 2 हादसे हुए जिसमें 4 शख्स की जान गई है। आज रात को फिर एक औरत की वो उस गली में जो है रोड में जली गई है। मेरा हाल है पाकिस्तान में ऐसा शहर कोई भी नहीं है इस तरह गंजान आबादी जहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलती हो, सिर्फ वहाँ टेक्सला है। आप बेशक चेक कर ले, कहीं भी सिर्फ टेक्सला है जो जिस वक्त इनका जी चाहता है। क्यों यहाँ जो ये ट्रेलर माफिया है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये आस पास जितने भी हैं सारे बड़े बड़े ट्रक रखे हुए हैं। हमारे जनाब मरहूम ज़िया साहब जो थे, उन्होंने ये कि उनके भाई ने ये केस जीता भी था, यार दिन को ट्रैफिक नहीं चलेगी, सुबह 6 बजे से रात शाम 6 बजे तक नहीं ट्रैफिक चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो माफिया है ये बिल्कुल आगे जाके जो बड़े हैं उनको जिनके ट्राले हैं वो अपनी ज़ोर से ये काम कर रहे हैं। तो सारा दिन यहाँ तकरीबन ट्रैफिक जाम रहती है। हमारी दुकान रोड इसी रोड पे ये जहाँ बैठे ये दुकान है, ये घर भी हमारा समझो अपना ही है जी जी। इस घर के साथ, और सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो ये जो हमारा रात को आप देखें, एक दफ़ा एक हादसा हुआ था यहाँ पे, ये हमारा एक भाई है उसकी पूरा ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया था। ट्राला इतने ज़ोर से लगा था, 2-3 खंबे वो बिल्कुल टेढ़े हो गए थे। तो बराए मेहरबानी ऐसा करे, अगर कोई सुन रहा है ये बात हमारी तो ये करे कम से कम हमारे स्पीड ब्रेकर लगा दें यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ मेहरबानी करके हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये जो हैवी ट्रैफिक है इसको टेक्सला से दिन के लिए कम से कम इसका कहीं पहले तो ये बात है कि कोई बाईपास बनाए। अगर बाईपास भी है वहाँ से क्यों नहीं जाते, बाहर से उनको दूर पड़ता है। तो अगर ये नहीं जाते तो कम से कम रात को जो है ना ये चलाएं, दिन को हमारी जान छुड़ा दें। अल्लाह ताला सही है। अब्दुल सलाम साहब आपसे मैं यही पूछूंगी कि आया इसका हल क्या है, कि कब तक ये सिलसिला इसी तरह से हम रोडों से लाशें उठाते रहेंगे, कि कब तक ये डैम्पर जो हैं वो यूं ही इंसानों को कुचलते रहेंगे? क्या कहेंगे कि ये हमारी इंतज़ामिया जो है वो अब तक इस सिलसिले में इतना अहम किरदार क्यों नहीं अदा करी? मैडम आपको पता है कि टेक्सला एक तारीखी शहर है। यहाँ पे बहुत दूर दूर ममालिक से लोग इधर आते हैं विज़िट करने के लिए। इसको तो इंतहाई साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप हमारे पुल पे देखें तो पोल्ट्री वहाँ पे निकाल रहे हैं, जंगले वगैरह तोड़ रहे हैं, उसकी खूबसूरती बदनुमा दबा लगा रहे हैं। इसी तरीके ये जो हमारा चौक है जहाँ पे महफूज दवाखाना आ जाता है, साथ अपना खट्टर मेडिकल हॉल आता है, यहाँ पे इंतहाई रश होता है। इस रश में 4 सड़कें एक जगह इकट्ठी जोड़ रही हैं, जहाँ पे आपको जब आगे पीछे क्रॉस करते हैं कोई न कोई हादसा हर 2 घंटे बाद ज़रूर होते हैं, छोटे मोटे लाजमन होते हैं। तो जो अमवात की शरह है वो तकरीबन 2 दिन बाद इस पूरे फैसल शहीद रोड पे लाजमन होती हैं। जैसे रात को एक औरत मोटरसाइकिल पे गिर के, तो उसका तो अल्लाह ताला अगला जान अच्छा करे। तो ये हादसा कब तक हम लोग टेक्सला वाले उठाते रहेंगे? हमारे जो MNA हजरात हैं, MPA हजरात हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ सुने। आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? क्योंकि आप ही हमारे रहनुमा हैं, हमने आपको ही वोटें दी हैं। तो आपसे ही दरख्वास्त करते हैं लिल्ला इस पर करम नवाजी की जाए, और ये जो क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर, इनको फ़ौरन बहाल किया जाए। और ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं डंपर ख़ास तौर पे, इनका टाइम रात को 10 बजे और सुबह 6 बजे तक लाजमन होना चाहिए। जी सर, यही दरख्वास्त है हमारी। जी हमारे साथ एक नौजवान नस्ल भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त टेक्सला की, और ये क्या कहना चाहते हैं कि आए दिन जाहिर है ये यहाँ पे मौजूद होते हैं और इस तरह के हालात को देख रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं ना, हमारे सामने शॉप है, आए दिन रोज़ एक्सीडेंट, फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स, आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं। इधर सबसे पहले स्पीड ब्रेकर लगवाएं, नहीं तो ये है कि ट्रैफिक ये जो गाड़ियाँ हैं इनका सुबह 6 से शाम 10 बजे तक खात्मा हो। और सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर 4 से 5 बजे होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट हजरात होते हैं उन्हें ट्यूशन जाने का टाइम होता है। इस टाइम आए रोज़ उनके रोज़ एक्सीडेंट होते हैं।
صحیح. اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں پڑھائی میں بھی دقت ہو رہی ہے کہ روز باہر نکل نہیں سکتے, روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بزرگ حضرات, کوئی بچہ, کوئی چھوٹا بڑا روڈ پار نہیں کر سکتا. آگے سے وہاں سے 2 لائنیں آ رہی ہیں, ادھر سے 4 جا رہی ہیں. اس وجہ سے یہ ہے کہ صبح 6 سے شام 10 بجے تک بڑے ٹرکس یہاں سے نہ جائیں. صحیح. اور یہ ہے کہ یہاں پر سب سے بڑی بات ہے یہاں پر ایک ٹریفک والا کوئی آدمی وارڈن موجود ہو تاکہ اس چیز کو وہ دیکھے. اچھا, آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہا, کیونکہ اسٹوڈنٹ اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں, جلدی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آگے سے پھر گزرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈیمپر پھر اس کو دیکھتا نہیں ہے اور اس طریقے سے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. جی سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی اسی علاقے میں یہاں پہ سامنے موجود ہو. شاپ ہے فرحان الیکٹرانک کے نام سے. یہ بابا اسلام نے جتنی باتیں کی ہیں یہ سمجھے کہ سب کی نمائندگی کی ہے, اور 100% یہاں پہ ٹریفک وارڈر بھی ہونا چاہیے اور اسپیڈ بریکر ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے 12 پوسٹ لگائی اور آپ کی جتنی بھی ویڈیو ہیں سب کو لائک کیا ہے, شیئر کیا ہے, اور آپ سب تمام الیان ٹیکسلا آپ کے مشہور بھی ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے یہاں اتنے دور سے آ کے. جی ناظرین, جیسے کہ یہ ہمارے علاقے کے معززین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میں آج اس ٹاپک کو اس لیے لے کے آئی تھی کہ تاکہ ہماری انتظامیہ اس پہ غور کرے, اور بار بار میں یہاں آ کے کچھ نہ کچھ اس طرح کا نوٹس لے رہی ہوتی ہوں, بتا رہی ہوتی ہوں. اور اس میں اہم پوائنٹ وہی آتا ہے کہ یہاں پہ وارڈن کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وارڈن کم از کم کچھ بہتری لا سکتے ہیں, اگر زیادہ نہیں 1-2 تو یہاں پہ, لیکن میں نے آج تک یہاں پہ کوئی وارڈن نہیں دیکھا. تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ یہ لوگ جو آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں, یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, یہ ہمارے علاقے کے بہت ہی معزز لوگ ہیں جو کہ آئے دن اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں اور حادثات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.